Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning. Our today's topic is Resources Chapter 1 Class 8 Geography. So let's start. So first of all जो topics हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है Definition of Resources, Classification of Resources, Natural Resources, Classification of Natural Resources, Origin, Stage of Development and Renewability. So let's start. So first of all, definition of resources. So what is a resource? Any object that satisfies our need is known as resource. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे हम उसे एक रिसोर्स कह सकते हैं. तो अब हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ रिसोर्स, मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिससे कोई सब्सटेंस कोई ऑब्जेक्ट रिसोर्स बनता है. सो फर्स्ट इज मस्ट सेटिस्फाई अ नीड. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी नीड को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम उससे रिसोर्स नहीं बोल सकते. शुड बी डेवलप्ड, वो डेवलप्ड होना चाहिए हमारी टेक्नोलॉजी के अनुसार ताकि हम उसे यूज़ कर सकें. शुड बी एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब अवेलेबल, तो वो हमें अवेलेबल होना चाहिए. शुड हैव सम वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए. इकोनॉमिक या सोशल, इकोनॉमिक होता है पैसे की और सोशल होता है ऐसे हमारी सोशल वैल्यू होनी चाहिए. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी पहले वैल्यू नहीं होती लेकिन धीरे धीरे वैल्यू हो जाती है. कैसे? मान लो आपकी ग्रैंड मदर की रेमेडीज़ हैं और अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो उन्हें पेटेंट करवा लें, क्या करवा लें? पेटेंट करवा लें. पेटेंट मतलब एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया. दैट मीन्स कि ये मेरा आइडिया है, इसे मैंने इन्वेंट किया है और कोई इसे मुझसे चुरा नहीं सकता. और अगले दिन वो किसी मेडिकल फॉर्म के द्वारा बेची जाएं तो उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाए. तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी पहले इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती लेकिन बाद में बन जाती है. नेक्स्ट इज शुड बी चीप, मतलब चीप होने चाहिए. एक तो उन्हें ख़रीदने में भी ज़्यादा पैसे ना लगे और उसको डेवलप करने में, मतलब उसके लिए कुछ और चीज़ करना, उसको जैसे रिनोवेट करना, तो उसमें ज़्यादा पैसे ना लगे. अब हम एक एग्जांपल लेंगे एंड दैट इज़ वाटर. तो वाटर देखो, वो हमारी नीड को भी सेटिस्फाई करता है, हमारी प्यास बुझाता है, वो डेवलप भी है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक्सेसिबल भी है, अवेलेबल भी है हमारे पास, उसकी वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू हैं, सोशल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, और वो चीप भी है. तो ये इन सारी क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है और इसीलिए वाटर एक रिसोर्स है. आगे चलते हैं. दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो जो रिसोर्सेज है उसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल. तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबिलिटी. तो हम अब इनको एक एक करके पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक. अबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे सॉइल, वाटर, और बायोटिक होते हैं जो लिविंग होते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन. नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो डेवलप्ड हैं या नहीं, जैसे पोटेंशियल और एक्चुअल. तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, पोटेंशियल एंड एक्चुअल. तो पोटेंशियल वो होते हैं जिन्हें हम अभी यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. अब टाइडल और सोलर एनर्जी है, हम उन्हें अभी इंडिया में यूज़ कर रहे हैं हम सोलर एनर्जी, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सोलर एनर्जी को यूज़ कर सके. नेक्स्ट इज एक्चुअल. तो एक्चुअल होता है जिन्हें हम यूज़ कर पा रहे हैं, जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है. तो जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो भी पहले पोटेंशियल होते हैं, उसके बाद वो एक्चुअल बनते हैं. जैसे आयरन और कोल, ये पहले सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज थे, हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये एक्चुअल रिसोर्सेज बने हैं. नेक्स्ट है रिन्यूएबिलिटी. तो रिन्यूएबिलिटी क्या होता है? देखो, अगर हम इसको
इस वर्ड को देखें तो रीन्यूएबिलिटी, रीन्यू यानी फिर से नया होने की एबिलिटी। तो इसके बेसिस पर हम 2 टाइप्स में जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बांट सकते हैं, वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं जो जल्दी से रिप्लेनिश रीन्यू हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लेते हैं रिन्यू होने में, या फिर वो रिन्यू हो ही नहीं सकते। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डीप से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? Naturally occurring materials that support life such as water, air, sunlight, etc. मतलब वो naturally occurring है, उन्हें नेचर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लें तो वुड पल्प, वुड है वो नेचर ने बनाई है, हमें ट्रीज से मिलती है वुड पल्प, और ट्रीज नेचर ने बनाए हैं। सनलाइट, सनलाइट भी हमें नेचर से मिलती है और वो रिसोर्स भी है। तो ये दोनों चीज़ें रिसोर्स हैं, इसीलिए हमने इनके एग्जाम्पल लिया। हम ऐसे ही कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। जैसे वुड पल्प है, ये हमारे लकड़ियाँ हैं, ये हमारे फर्नीचर्स बनाने के काम आते हैं। सनलाइट वो तो बहुत सारे काम आती है हमारे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबिलिटी। हमने जस्ट पढ़ा, अब हम इनको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओरिजिन, हम ओरिजिन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन और वेयर दे आर डेराइव्ड फ्रॉम, यानी ओरिजिन का मतलब वो कहाँ से आए हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू अबायोटिक और बायोटिक। तो सबसे पहले अबायोटिक रिसोर्सेज, these include non-living things, यानी the world of non-living things। अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये सब आते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। एग्जाम्पल देखो, ये जैसे ये हमारा ग्रीन लैंड है, ग्रास है, ये सारे हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज, These include living things, इन्हें living things आती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे कि ये पीकॉक है, ये वाइल्ड लाइफ है, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अब हम इसको पढ़ेंगे। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल और एक्चुअल, depending on whether they are being developed currently or are available for future development। मतलब रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल और एक्चुअल में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कि वो अभी डेवलप्ड हैं या फिर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हैं। मतलब अवेलेबल हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी की लैक की वजह से उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, ये अवेलेबल हैं लेकिन हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल हमारे पास नहीं है। और जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं ये अभी करंटली बीइंग यूज्ड हैं, अभी यूज़ हो रहे हैं हमारे द्वारा और कम्प्लीटली डेवलप्ड भी हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो अभी हमारे लिए डेवलप्ड है लेकिन पहले वो नहीं थी क्योंकि हमारे पास तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे ही सोलर एनर्जी, और यह है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी होती है पावर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, यानी अर्थ के अंदर जो हीट होती है हम उसको यूज़ करके पावर ऑब्टेन करते हैं, उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आगे चलते हैं एंड इट्स द लास्ट, रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी देखो, री प्लस न्यू प्लस एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता रखना। तो रीन्यू यानी वापस से नया होने की क्षमता रखना, तो ये होता है रिन्यूएबिलिटी। तो इसके बेसिस पर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जल्दी से रिप्लेनिश, जल्दी से रिन्यू हो सकते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो रिसोर्सेज जो या तो रिप्लेनिश, रिन्यू हो ही नहीं सकते, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिन्यू होने में, रिप्लेनिश होने में। जैसे कि कोल जो है वो 1000-1500 साल लेता है वापस से बनने में। तो दिस वाज अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और रिन्यूएबिलिटी। उसके बाद हमने ओरिजिन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और रिन्यूएबिलिटी को डीप में पढ़ा। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my channel if you have not done it yet. Stay home, stay safe. Thank you.